अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला कॉन्सेप्ट है। वैसे तो पहला पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, लेकिन हम इनहेरिटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, उर्दू में कहते हैं इसको। इनहेरिटेंस का लफ्ज़ भी वहीं से है, विरासत। अब ये काम भी वैसे करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब ये देखें, सिंपल सी एक मैंने क्लास बनाई हुई है test2। तो उसमें वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है। एक प्रिंट का मेथड है, ये इनको वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, ठीक है। अब अगर हम चाहें इनको वेरिएबल को यूज़ करना चाहें, प्रिंट के मेथड को कॉल करना चाहें, आपको पता है यहाँ पे आप क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये आपने करके देखा हुआ पहले भी। आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका, फिर टी डॉट प्रिंट करते हैं तो वो कॉल हो जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपने एक ऐसी क्लास है जैसे test2 है, इसमें तो 2 वेरिएबल हैं, एक फंक्शन है। कोई ऐसी क्लास है जिसमें हज़ारों वेरिएबल हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं, तो आपने उसमें से कोई एक आध फंक्शन, एक या दो फंक्शन यूज़ करने हैं, या एक या दो वेरिएबल यूज़ करने हैं। तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो जैसे ही उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो सारे वेरिएबल्स और सारे फंक्शंस मेमोरी में जगह ले लेंगे। तो अब इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, आपने करने तो सारे यूज़ नहीं हैं, आपने सारे तो नहीं यूज़ करने, आपने एक दो यूज़ करने हैं, लेकिन वो सारे मेमोरी में जगह ले रहे हैं, तो वो आपका प्रोग्राम स्लो हो जाता है। तो वहाँ पे बेस्ट सिनारियो ये होता है कि आप ये करें कि उसको इनहेरिट कर लें, उस क्लास को, ठीक है। फिर आप जो जो फंक्शन, जो जो वेरिएबल, उसका जो जो चीज़ यूज़ करेंगे, सिर्फ वही मेमोरी में जगह लेगी। सारे उसके जो है ना मेंबर्स, वो मेमोरी में जगह नहीं लेंगे। उसका तरीका क्या है, आपने पब्लिक क्लास टेस्ट आपकी ऊपर लिखा हुआ है, अपनी ये जो मेन क्लास है जिसमें मेन मेथड है हमारा, यहाँ पे स्पेस दे के आपने लिखना है एक्सटेंड्स, EXTENDS। ये जावा का कीवर्ड है जो इनहेरिट करता है किसी भी क्लास को। आगे उस क्लास का नाम लिखना है जिसको आप इनहेरिट कर रहे हैं। मैंने इसका नाम लिखा test2, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेस्ट, ये जो हमारी ये वाली क्लास है, ठीक है, जिसमें अभी हम बैठे हैं। टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी ही क्लास का। अब हम जब इस ऑब्जेक्ट का नाम जो हमने टी रखा है, इसको जब यूज़ करेंगे तो इसके ज़रिए हमें उस क्लास के जितने भी मेंबर हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रिंट वाला मेथड भी उसी क्लास है, रन करें ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इधर कोई फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, अब आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया नीचे इसी क्लास में शो के नाम से, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के ज़रिए आप उसमें प्रिंट करा रहे हैं वेलकम, ठीक है। अब इस फंक्शन को भी हम यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। टी डॉट शो लिखें, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये टी डॉट प्रिंट कहाँ से आ रहा है, ये इस क्लास से आ रहा है। और टी डॉट शो कहाँ से आ रहा है, ये इस क्लास से आ रहा है। इसको रन करें, ये दोनों अपना आउटपुट देंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने एक क्लास को एक्सटेंड किया, यानी कि इनहेरिट किया। अब ये जिस क्लास में हम बैठे हैं जो एक्सटेंड कर रही है इसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। और ये जो क्लास है जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये है पेरेंट क्लास, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, इसको सब क्लास भी कहते हैं चाइल्ड क्लास को, और इसको सुपर क्लास भी कहते हैं, ये जो पेरेंट क्लास है उसको, ठीक है। तो इसको आपने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगा के, उसके बाद अपनी ही जिस क्लास में हम बैठे हैं, यानी कि चाइल्ड क्लास या सब क्लास, उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए आपने इस चाइल्ड क्लास के भी जो भी मेंबर्स हैं, जो भी वेरिएबल या फंक्शन है, उनको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ये किया हुआ हमने। और उसी ऑब्जेक्ट नेम के ज़रिए आप दूसरी पेरेंट क्लास, उसको भी आप उसके भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये काफ़ी जगह पे यूज़ होती है इनहेरिटेंस। किसी भी क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं, आपको जावा में बहुत सारी क्लासेस बनी बनाई मिलती हैं, ठीक है। कभी आप उनका ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करते हैं, कभी आप उनको एक्सटेंड कर लेते हैं, उस तरह यूज़ करते हैं। बाज़ जगह पे सीन डिफरेंट भी होता है, ठीक है, कहीं पे उस तरह, कहीं पे इस तरह। तो कहने का मकसद ये है कि क्लास को एक्सटेंड किया आपने, अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी से फिर इस चाइल्ड क्लास के और पेरेंट क्लास के फंक्शंस, मेंबर, वेरिएबल जो भी हैं सारे
आप कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें। ये जो हमने फंक्शन बनाया है पब्लिक वॉइड प्रिंट, ठीक है, इसमें और इसमें देखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो, इसमें एक कीवर्ड का फ़र्क है, स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक एक कीवर्ड है स्पेशल, तो कीवर्ड के लिए हम एक टॉपिक रखेंगे आगे। मॉडिफायर के भी कीवर्ड हैं, जैसे पब्लिक है, इसी तरह एक और होता है प्राइवेट, ठीक है, एक और होता है डिफ़ॉल्ट, और एक और होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये सारे जितने भी कीवर्ड है ना, उनके लिए ये एक वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको ज़रा समझ आ जाएगी कि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इनके लिए एक ही वीडियो काफ़ी है। फ़िलहाल आपको मेरे ख्याल में नेटन समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।